इसकी पूरी बॉडी के ऊपर पोर होते हैं, इसकी पूरी बॉडी के ऊपर पोर होते हैं। और अगर उसका हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे, ये तो ऐसा दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा केवल बना रहा हूं। अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें इस टाइप से सेल्स का अरेंजमेंट दिखाई देगा। इस टाइप से सेल्स का अरेंजमेंट दिखाई देगा हमें। इस टाइप से अरेंजमेंट दिखाई देगा। ये जो बाहर वाली लेयर है वो एक्टोडर्म है, और अंदर वाली जो लेयर है वो एंडोडर्म है। बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म है और अंदर वाली लेयर एंडोडर्म है। ये देखिए यहां पे, ये लेयर है बाहर की, ये बाहर की लेयर है एक्टोडर्म। ये बाहर की लेयर है, इसका नाम है एक्टोडर्म। और ये अंदर की लेयर है, इसका नाम है मीजोडर्म, सॉरी एंडोडर्म। ये अंदर की लेयर है, इसका नाम है एंडोडर्म। तो अब एक चीज आप यहां पर देखिए कि एक्टोडर्म तो है, ये बाहर वाली लेयर जो है ये एक्टोडर्म है, लेकिन इसकी जो सेल है, इस सेल का नाम है पिनेकोसाइट। इस सेल का नाम है पिनेकोसाइट। और एंडोडर्म में जो ये सेल आप देख रहे हैं, ये सेल, इसका नाम है कोएनोसाइट। कोएनोसाइट। देखो यहां पर ध्यान से, ये जो बाहर वाली लेयर है, ये लेयर है एक्टोडर्म। बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म है और अंदर वाली लेयर है एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म जिस सेल से बना होता है उस सेल का नाम है पिनेकोसाइट, और एंडोडर्म जिस सेल से बनी होती है उस सेल का नाम है कोएनोसाइट। तो अगर एक बात ध्यान से देखो, एक्टोडर्म बनी है पिनेकोसाइट से, इसलिए एक्टोडर्म को हम क्या कह सकते हैं, और एक्टोडर्म को हम कह सकते हैं पिनेकोडर्म। एक्टोडर्म को हम कह सकते हैं पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म कह सकते हैं एक्टोडर्म को, क्योंकि वो पिनेकोसाइट से बनी है। और जो एंडोडर्म है,
इसको हम कह सकते हैं कोएनोडर्म, इसको हम कह सकते हैं कोएनोडर्म। कोएनोडर्म, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कोएनोडर्म, इसको कह सकते हैं पिनेकोडर्म और इसको कह सकते हैं कोएनोडर्म। इन दोनों के बीच में ये भरा होता है मीजेनकाइम, मीजेगिलिया ही है, मीजोगिलिया को पोरीफेरा में मीजेनकाइम कहते हैं, मीजेनकाइम। तो ध्यान देना, इस मीजेनकाइम में सेल्स होती हैं कई सारी, इस मीजेनकाइम में सेल्स होती हैं, ये सेल होती है मीजेनकाइम में। इन सेल को हम कहते हैं अमीबोसाइट, अमीबोसाइट्स। इसकी पूरी बॉडी के ऊपर पोर होते हैं, तो इन पोर को हम कहते हैं ऑस्टियम, और ऑस्टियम जिन सेल के बीच में बनता है उस सेल को कहते हैं पोरोसाइट, पोरोसाइट। एक मिनट, पोरोसाइट यहां नहीं लिखते हैं, पोरोसाइट यहां लिखते हैं, यहां पे ये है पोरोसाइट। जिस सेल के बीच में ऑस्टियम बन रहा है उस सेल का नाम है पोरोसाइट। इसकी जो ये बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी का नाम होता है स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील। और स्पॉन्जोसील का जो ये एग्जिट है इसका नाम है ऑस्कुलम, ऑस्कुलम। इसकी बॉडी में स्केलेटन भी होता है, ऐसे करके, ऐसे, इनको कहते हैं हम स्पीक्यूल। स्पीक्यूल माने होता है छोटे कांटे। ये डायग्राम है पोरीफेरा की बॉडी। आप जनरलाइज्ड वे में देखोगे तो आपको ऐसी दिखाई देगी। सबसे पहले बाहर की लेयर एक्टोडर्म है, बाहर की लेयर एक्टोडर्म है, और एक्टोडर्म जो है वो, एक्टोडर्म है बाहर की लेयर, और एक्टोडर्म की जो सेल होती है उसका नाम है पिनेकोसाइट। एक्टोडर्म की सेल का नाम है पिनेकोसाइट, और इस वजह से हम एक्टोडर्म को पिनेकोडर्म भी कह सकते हैं। इसके बाद अंदर वाली जो सेल है उसका नाम है कोइनोसाइट, और इस वजह से हम एंडोडर्म को कोइनोडर्म भी कह सकते हैं। इनके बीच में भरा हुआ है मीजोगिलिया, मीजोगिलिया को हम कहते हैं मीजेनकाइम। यहाँ पर मीजेनकाइम में कुछ सेल होती हैं, इन सेल को हम कहते हैं अमीबोसाइट। मीजेनकाइम में कुछ सेल है, इन सेल को कहते हैं अमीबोसाइट। जो इसकी बॉडी वाल है उसमें पोर प्रेजेंट होते हैं, इन पोर्स को हम कहते हैं ऑस्टियम, और पोर जिन सेल के बीच होते हैं उन सेल को हम कहते हैं पोरोसाइट। पोर जिन सेल के बीच होते हैं उनको कहते हैं पोरोसाइट। इसके अलावा इसमें स्केलेटन होता है, तीन चीजों का बना, दो चीजों का बना हुआ हो सकता है, या तो स्पिक्यूल का बना हो सकता है या स्पॉन्जिन फाइबर का। तो यहाँ स्पिक्यूल दिख रहे हैं आपको। इसके अलावा इसकी बॉडी कैविटी को हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। इसकी जो बॉडी कैविटी है, इसकी बॉडी कैविटी को हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। इसकी बॉडी कैविटी को कहते हैं स्पॉन्जोसील, और स्पॉन्जोसील बॉडी से बाहर एग्जिट स्पॉन्जोसील की होती है ऑस्कुलम के थ्रू। आप इसको कंप्लीट करिए जल्दी से, आप इसको कंप्लीट करिए। तो अगर इसकी बॉडी वाल आप देखोगे, इसकी अगर आप बॉडी वाल देखेंगे तो उसमें जो पहली लेयर आपको मिलेगी वो होगी एक्टोडर्म। एक्टोडर्म का एक और नाम है पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म। एक्टोडर्म का एक और नाम है पिनेकोडर्म।
और इसमें दो टाइप की सेल होती हैं, टू टाइप्स ऑफ सेल्स। दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती हैं पिनेकोसाइट, एक होती हैं पिनेकोसाइट और दूसरी होती हैं पोरोसाइट। दो टाइप की सेल होती हैं, पिनेकोसाइट और पोरोसाइट। दो टाइप की सेल होती हैं, अगर आप इसमें देखेंगे, एक तो पिनेकोसाइट आपको दिख रही है और एक पोरोसाइट दिख रही है। पिनेकोसाइट का स्ट्रक्चर आप देखो, पिनेकोसाइट फ्लैट होती हैं, पिनेकोसाइट फ्लैट होती हैं और पोरोसाइट ओवल होती हैं। पिनेकोसाइट फ्लैट है और पोरोसाइट ओवल है। इसके बाद आप दूसरी लेयर देखोगे, दूसरी लेयर है एंडोडर्म। एंडोडर्म, एंडोडर्म का एक और नाम है कोइनोडर्म। कोइनोडर्म, एंडोडर्म का एक और नाम है कोइनोडर्म। और ये किससे बना होता है? मेडअप ऑफ कोइनोसाइट्स। ये बनी होती है लेयर कोइनोसाइट्स की। कोइनोसाइट्स को हम फ्लैजलेटेड कॉलर सेल भी कहते हैं, फ्लैजलेटेड कॉलर सेल्स भी कहते हैं कोइनोसाइट को। कोइनोसाइट्स, फ्लैजलेटेड कॉलर सेल। ये कॉलर सेल्स जो होती है, फ्लैजलेटेड कॉलर सेल्स, ये पूरे एनिमल किंगडम में और कहीं नहीं पाई जाती हैं। ऐसी फ्लैजलेटेड कॉलर सेल पूरे एनिमल किंगडम में और कहीं भी नहीं होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये यूनिक फीचर है फाइलम पोरीफेरा का, यूनिक फीचर ऑफ फाइलम पोरीफेरा, यूनिक फीचर ऑफ फाइलम पोरीफेरा। ये फाइलम पोरीफेरा का यूनिक फीचर है कॉलर सेल्स का होना, और कहीं पर भी पूरे एनिमल किंगडम में कॉलर सेल्स नहीं होते हैं। पोरोसाइट तो बीच में है, हाँ, वो एक्टोडर्म के साथ ही एसोसिएट रहती है मेनली, यहाँ बनाई तो पूरे में ही जाएगी, उसी के बीच का स्पेस होता है वो। मीजोगिलिया को मीजेनकाइम कहते हैं यहाँ पर हम पोरीफेरा में। पोरीफेरा में मीजोगिलिया को मीजेनकाइम कहा जाता है। पोरीफेरा में मीजोगिलिया को मीजेनकाइम कहा, हट गया। पोरीफेरा में मीजोगिलिया को मीजेनकाइम कहते हैं, वही चीज है, नाम अलग है। और सिलेंट्रेटा में मीजोगिलिया ही बोलेंगे, लेकिन पोरीफेरा में मीजेनकाइम कहते हैं। यूनिक फीचर है ये कॉलर सेल्स, ये यूनिक फीचर है फ्लैजलेटेड कॉलर सेल्स। फ्लैजलेटेड कॉलर सेल्स, इसी का दूसरा नाम है कोइनोसाइट का। कोइनोसाइट का एक और नाम है फ्लैजलेटेड कॉलर सेल। कोइनोसाइट का एक और नाम है फ्लैजलेटेड कॉलर सेल। कोइनोसाइट का एक और नाम है फ्लैजलेटेड कॉलर सेल, और ये यूनिक है फाइलम पोरीफेरा में, मतलब और किसी भी फाइलम में ये नहीं पाई जाती हैं। इस टाइप की जो सेल हैं, ये पूरे एनिमल किंगडम में और कहीं भी नहीं पाई जाती हैं। ये हो गया, ये कंप्लीट हुआ सबका, ये नीचे वाला लिख लिया सबने, सबने लिख लिया है? रुकाऊं अब, मन्नू जल्दी करो बेटा थोड़ा, हाँ थोड़ा जल्दी करो। ठीक है, करो करो करो, कर लो, मैं रुका हूं।
हो गया, ठीक है। अब इनके दोनों के बीच में भरा रहता है मीजोग्लिया। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या होता है, मीजोग्लिया। और मीजोग्लिया को हम पोरीफेरा में क्या कहते हैं, मीजेनकाइम। मीजेनकाइम। तीसरी लेयर है बॉडी वॉल की। बॉडी वॉल की तीसरी लेयर है मीजेनकाइम। पहली थी एक्टोडर्म, दूसरी थी एंडोडर्म, तीसरी है मीजेनकाइम। मीजेनकाइम कैसा होता है, ये जेली लाइक होता है, जेली लाइक बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये जेली लाइक होता है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये जेली लाइक होता है, ये जो मीजेनकाइम होता है। और इसमें सेल्स होती हैं, सेल्स आर फाउंड इन इट। इसमें सेल्स होती हैं, सेल्स आर फाउंड इन इट। तो ये जो सेल्स होती हैं, जो इसमें मिलती हैं हमें मीजेनकाइम में जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स को अगर आप देखोगे तो इन सेल्स को हम कहते हैं अमीबोसाइट्स, कॉल्ड अमीबोसाइट्स। इसमें जो सेल्स होती हैं उन सेल्स को हम कहते हैं अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट्स कहते हैं जो सेल होती हैं, इसमें ये लिखा है अमीबोसाइट। अमीबोसाइट्स होती हैं। और अमीबोसाइट्स जो होती हैं ये कई टाइप की होती हैं। अमीबोसाइट्स कई टाइप की होती हैं। टाइप्स ऑफ अमीनोसाइट, अमीबोसाइट्स, टाइप्स ऑफ अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट्स कई टाइप की होती हैं। जैसे नंबर वन, नंबर वन थीजोसाइट। थीजोसाइट, थीजोसाइट का काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। कई टाइप की सेल होती हैं, उसमें जैसे पहली सेल है थीजोसाइट, इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। दूसरी सेल होती है ट्रोफोसाइट। ट्रोफोसाइट, इसका काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। जो फूड स्टोर होता है उसको बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। डाइजेशन के बाद में, डाइजेशन के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड करने का जो काम होता है वो होता है ट्रोफोसाइट का। और भी सेल होती हैं जैसे स्क्लेरोब्लास्ट। स्क्लेरोब्लास्ट, इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पीक्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ स्पीक्यूल्स। पहली सेल है थीजोसाइट। थीजोसाइट का काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। दूसरी सेल है ट्रोफोसाइट। ट्रोफोसाइट का काम होता है पूरी बॉडी में फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना। तीसरी सेल होती है स्क्लेरोब्लास्ट, इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पीक्यूल्स। चौथी सेल होती है कॉलेनसाइट। कॉलेनसाइट, कॉलेनसाइट का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर। फॉर्मेशन ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर। स्पॉन्जिन फाइबर का फॉर्मेशन करना। अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट सेल इसकी बाकी है। स्पॉन्जिन फाइबर स्केलेटन बनाते हैं, स्पिक्यूल स्केलेटन बनाते हैं और स्पॉन्जिन फाइबर स्केलेटन बनाते हैं। स्पिक्यूल्स का काम होता है स्केलेटन बनाना और स्पॉन्जिन फाइबर का काम भी होता है स्केलेटन बनाना। जो स्पिक्यूल होते हैं, स्पिक्यूल दो टाइप के होते हैं, या तो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं और ऑफ सिलिका, या सिलिका के होते हैं स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स दो चीजें को होते हैं, या तो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं या सिलिका के होते हैं। स्पिक्यूल्स दो चीजों के हैं, या तो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं या सिलिका के होते हैं। स्पिक्यूल दो चीजों के होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के या सिलिका के। क्यों नहीं दिख रहा है, देखो ना, अभी तो पूरा बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे। अभी तो मैं स्क्रीन देख के ही लिखता हूं कि कहां तक दिख रहा है।
फोर्थ वाला सेल है कॉलन साइट, COLLENCYTES, कॉलन साइट। कॉलन साइट फोर्थ वाला है, कॉलन साइट। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है क्लियर बोर्ड और आवाज क्लियर आ रही है? नीचे का नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं झुका देता हूं क्योंकि मजबूरी है अभी वहां पे, मुझे डायग्राम की जरूरत है असल में, इसीलिए मैं साफ नहीं कर रहा हूं। वन वाला है थीजोसाइट। असल में मुझे अभी क्या है, डायग्राम की जरूरत है, मुझे आपको कुछ समझाना बाकी है, इसलिए मैं डायग्राम साफ नहीं कर पा रहा हूं, तो थोड़ी जगह यूज करना है। देखो अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है पूरा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या डायग्राम की जरूरत है असल में। आप देख लो पूरा, मैं इसको सीधा करके रख दूंगा फिर। हाँ, मीजेनकाइम और मीजोगिलिया एक ही चीज है बेटा, एक ही चीज है। मीजोगिलिया को ही पोरीफेरा में मीजेनकाइम कहते हैं और सिलेंडेटा मीजोगिलिया कहते हैं, एक ही चीज है दोनों। आप लोग मैसेज प्राइवेट करिए, जो प्राइवेट मैसेज नहीं करेगा उसके मैसेज का मैं जवाब नहीं दूंगा। जो भी प्राइवेट मैसेज नहीं करेगा उसके मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। पोरीफेरा में स्पिक्यूल, हाँ दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, किन्हीं किन्हीं मेंबर्स में दोनों होते हैं, मतलब स्पिक्यूल भी होते हैं और स्पॉन्जन फाइबर भी होते हैं। किसी में केवल स्पॉन्जन स्पिक्यूल होते हैं, मतलब या तो सिलिका के होते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। तो मीजोग्लिया जेली जैसी होती है। अभी लिख लिया सबने? तो इसको सीधा कर दूं पहले कैमरे को, आप लोगों ने लिख लिया सबने? ठीक है, मैं कैमरा पहले सीधा कर दूं फिर आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पे ये जो मीजेनकाइम है ये मीजोगिलिया ही है। मीजेनकाइम जो है वो मीजोगिलिया ही है। आपने मीजोगिलिया जो पढ़ा है, मीजोगिलिया पढ़ा आपने, सीलेंटेटा में मीजोगिलिया कहते हैं, है ना? तो यहां पर मीजेनकाइम कहते हैं मीजोगिलिया को। मीजेनकाइम जेली जैसा होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होता है। इसमें कुछ सेल होते हैं, उन सेल को हम कहते हैं अमीबोसाइट। अमीबोसाइट सेल होते हैं। ये जो सेल होती है अमीबोसाइट, ये कई टाइप की होती है, जैसे थीजोसाइट। थीजोसाइट का काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। ट्रोफोसाइट होती है, ट्रोफोसाइट का काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। स्क्लेरोब्लास्ट होते हैं, इनका काम होता है स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना। कॉलन साइट होते हैं, इनका काम होता है स्पॉन्जिन फाइबर का फॉर्मेशन करना। एक सेल और बाकी है अभी, एक सेल अभी और बाकी है, एक सेल और अभी बाकी है, उसका नाम है आर्कियोसाइट। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया, आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट एक सेल और है, पांचवी सेल है ये, चार सेल उधर हो गई थी, ये पांचवी सेल है आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट जो है ये टोटीपोटेंट सेल है। आर्कियोसाइट जो है ये टोटीपोटेंट सेल है। टोटीपोटेंसी का मतलब आप लोग समझते हैं? आर्कियोसाइट, ARCHAEOCYTE। टोटीपोटेंट का मतलब होता है कि जैसे कोई भी दूसरी सेल अगर डैमेज हो जाएगी तो ये उसको रिप्लेस कर देंगे। टोटीपोटेंट इनका काम होता है, दे कैन रिप्लेस अदर सेल्स। ये अदर सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं। अगर दूसरी सेल डैमेज हो जाएंगी तो ये उनको रिप्लेस कर देंगे। अभी सही दिख रहा है आप लोगों को वीडियो? एक आध को तो, एक आध को नहीं दिख रहा है, बाकी सबको सही दिख रहा है। आप अपना नेटवर्क चेक कर लो। एक आध लोगों को जिनको नहीं दिख रहा है वो प्लीज अपना नेटवर्क चेक कर लें, क्योंकि बस एक आध ही है जिसको दिक्कत हो रही है। दे कैन रिप्लेस अदर सेल्स। जब दूसरी सेल डैमेज हो जाएंगी तो, हाँ जब दूसरी सेल डैमेज हो जाएंगी तो ये उनको रिप्लेस कर सकते हैं। कौन?
आर्कियोसाइट। और एक चीज और, पोरीफेरा में रिप्रोडक्शन होता है। हाँ, नेटवर्क अच्छा है, आज पानी नहीं बरस रहा ना इधर, तो इंदौर में तो नहीं गिर रहा है। जो मैं क्या बताने जा रहा था, हाँ, पोरीफेरा में जो, देख लो बेटा, नेटवर्क की प्रॉब्लम जैसा हो सकती है आपकी साइड है ना, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं, एक ऋषिका का गड़बड़ है, बाकी सबका सही चल रहा है। तो मेरी बात सुनो आप, मैं 2 बार डिस्टर्ब कर दिया यार, मैं क्या बताने जा रहा था। हाँ, पोरीफेरा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के थ्रू होता है। पोरीफेरा में रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है बडिंग, बड बनती है, बड, और वो बड बाद में रीजनरेट होकर के स्पॉन्ज बनाती है। तो वो पोरीफेरा की जो बडिंग है, जो वो बड है पोरीफेरा की, वो बड आर्कियोसाइट से बनी होती है। आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट फॉर्म्स फॉर्म्स इंटरनल बड, ये इंटरनल बड बनाते हैं पोरीफेरा में। इंटरनल बड का जो फॉर्मेशन होता है पोरीफेरा में, इंटरनल बड का जो फॉर्मेशन होता है पोरीफेरा में, वो आर्कियोसाइट करता है। इस इंटरनल बड को हम कहते हैं जेम्यूल, जेम्यूल कहते हैं। पोरीफेरा में एक इंटरनल बड बनती है, उस इंटरनल बड आर्कियोसाइट से बनती है, और इस इंटरनल बड को हम कहते हैं जेम्यूल। एक बात मैं आपको बता दूं, आप मेरी बात सुन लीजिए, कि जो आपका बैच है ये 3rd फेज का बैच है। तो आपके बैच में अक्सर एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी, ये मैं आपको बता दूं, अक्सर लगेंगी, और क्लियर कट लिखा रहता है उसमें कि एक्स्ट्रा क्लास है ये, और ये टॉपिक रहेगा। अक्सर लगेंगी एक्स्ट्रा क्लासेस सिलेबस को कवर करने के लिए। तो इसलिए आप लोग अटेंड करिए क्लासेस को, अदरवाइज आपको वो रिकॉर्डिंग से काम चलाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा क्लासेस तो लगेंगी, लगती ही हैं, सभी बैचेस में लगती हैं। ऐसा कौन सा बैच है दुनिया का जहां एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लगती हैं? हर बैच में लगती हैं, हर बैच में लगती हैं, सबकी लगती हैं। कोई ऐसा, फर्स्ट फेज तक की लगती हैं, सबकी लगती हैं, कोई ऐसा नहीं जिसकी लगती ना हो। ध्यान रखिए। तो आपको मतलब उसको अटेंड करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको रिकॉर्डिंग से काम चलाना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों को बता दे रहा हूं इसीलिए। ये कंप्लीट करिए आप। हो गया सबका? ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी बॉडी कैविटी की। देखो क्या नाम है बॉडी कैविटी का? बॉडी कैविटी का नाम है स्पॉन्जोसिल। बॉडी कैविटी है स्पॉन्जोसिल। पहला पॉइंट था बॉडी वॉल, अब अगला टॉपिक है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी का नाम होता है स्पॉन्जोसिल। स्पॉन्जोसिल, स्पॉन्जोसिल का एक और नाम होता है पैरागैस्ट्रिक कैविटी। पैरागैस्ट्रिक कैविटी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, स्पॉन्जोसिल का एक और नाम होता है पैरागैस्ट्रिक कैविटी। स्पॉन्जोसिल का एक और नाम है पैरागैस्ट्रिक कैविटी। और इसका जो एग्जिट है, एग्जिट ऑफ स्पॉन्जोसिल, स्पॉन्जोसिल का जो एग्जिट है, देखो उसका नाम क्या है? ऑस्कुलम। ऑस्कुलम, स्पॉन्जोसिल है उसकी बॉडी कैविटी। 6th पॉइंट है ये, ठीक है, 6th पॉइंट है ये। बॉडी कैविटी का नाम है स्पॉन्जोसिल। हाँ, मैंने डाल दिया है 6 पॉइंट। बॉडी कैविटी का नाम है स्पॉन्जोसिल या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। ये सीलोम नहीं है, मैंने बताया था, यसी पहले ही मैं बता चुका हूं कि किसी भी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में सीलोम नहीं मिलेगी, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि वो मीजोडर्म से बन रही है। एग्जिट ऑफ स्पॉन्जोसील जो है उसको कहते हैं ऑस्कुलम। एग्जिट ऑफ स्पॉन्जोसील इज कॉल्ड ऑस्कुलम। हाँ, प्लेटिहेल्मिन्थीज में भी नहीं होती है। एग्जिट ऑफ स्पॉन्जोसील कॉल्ड ऑस्कुलम। बॉडी कैविटी का नाम होता है स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी।
और इसके एग्जिट को कहते हैं हम स्पॉन्जोसील या स्पॉन्जोसील के एग्जिट को कहते हैं ऑस्कुलम। ये 2 पॉइंट लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये 2 पॉइंट कंप्लीट करिए, मुझे इस डायग्राम की जरूरत थी इसलिए हो गया। तो देखिए यहां पे अब हमारे पास अगला फीचर है इसका वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम, अब देखिए ये वाटर कैनाल सिस्टम क्या होता है। वाटर कैनाल सिस्टम होता क्या है, यहां पे एक चीज देखिए, ये जो सेल दिख रही है आपको कोइनोसाइट, कोइनोसाइट सेल में आपको फ्लैजिला दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं फ्लैजिला, दिख रहे हैं फ्लैजिला सबको कोइनोसाइट में, आंसर दीजिए। कोइनोसाइट में फ्लैजिला दिख रहे हैं आपको। तो क्या होता है, ये फ्लैजिला लगातार मूवमेंट करते हैं, ये फ्लैजिला लगातार मूवमेंट करते हैं, और इनके मूवमेंट करने से क्या होता है कि ये स्पॉन्जेस रहते कहां हैं, वाटर में। कहां रहते हैं स्पॉन्जेस, वाटर में रहते हैं। तो जब ये फ्लैजिला इसके मूव करते हैं तो पानी इसके अंदर आता है, पानी इसके अंदर आता है। जब ये फ्लैजिला मूव करते हैं तो पानी इसके अंदर आता है ऑस्टियम से होकर के, समझ रहे हैं। ये दरवाजा, हाँ अब चल रही है ना, अब चलेगी। तो देखिए यहां पे कि जब ये फ्लैजिला मूव करते हैं तो इसके अंदर वाटर आता है बाहर से। कहां आता है बाहर से निकल के वाटर, स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील में वाटर आ जाता है, स्पॉन्जोसील में वाटर आ जाता है, और फिर ये वाटर बाहर निकल जाता है ऑस्कुलम से। देखो यहां पे, यहां से वाटर अंदर आया और ये वाटर स्पॉन्जोसील से होकर के बाहर निकल गया, देख रहे हो आप, ये रास्ता बन गया। वाटर आया अंदर कहां से, ऑस्टियम से, कहां पहुंचा, स्पॉन्जोसील में, और फिर ऑस्कुलम से होकर के ये बाहर निकल गया। अब देखिए ध्यान से यहां पे एक बार, तो ये वाटर अंदर आता क्यों है, क्यों आ रहा है अंदर वाटर, रीजन बता सकते हैं आप, वाटर अंदर आने का रीजन बता सकते हैं आप। वाटर अंदर आने का, हाँ नहीं नहीं, वाटर अंदर आने का रीजन क्या है, मैंने बताया ना कि वाटर, हाँ फ्लैजिला, फ्लैजिला एग्जैक्टली, फ्लैजिला है रीजन, मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला, वाटर कैनाल सिस्टम। देखिए वाटर कम्स इन स्पॉन्जोसील, water comes in spongoseal due to beating of, due to beating of फ्लैजिला, फ्लैजिला की बीटिंग की वजह से जो वाटर है वो अंदर आता है स्पॉन्जोसील में, फ्लैजिला की बीटिंग की वजह से जो वाटर है वो अंदर आता है स्पॉन्जोसील में, समझ रहे हैं। तो वाटर का ट्रैक क्या बना, देखो वाटर, एक्सटर्नल वाटर, एक्सटर्नल वाटर कहां आया, ये ऑस्टियम में, फिर ऑस्टियम से कहां गया, स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से कहां गया, ऑस्कुलम में, और ऑस्कुलम से फिर आउटसाइड, ऑस्कुलम से आउटसाइड। ये ट्रैक है वाटर का, देखो एक्सटर्नल वाटर ऑस्टियम में आया, ऑस्टियम से स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से फिर ऑस्कुलम से होकर के बाहर, देखो यहां से वाटर आया, देखो ये लाइन बनाई मैंने, ये लाइन बनाई है, ध्यान से देखो यहां पे ये लाइन बनी हुई है, बाहर से वाटर आया, ऑस्टियम में आया, ऑस्टियम से स्पॉन्जोसील में आया, और फिर ऑस्कुलम से होकर के बाहर निकल गया। ये जो ट्रैक बना
इस ट्रैक को हम कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक को हम कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। इस ट्रैक को हम कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। क्लियर हो रहा है सबको? ये कोई ऐसा जिसको ये वाटर कैनाल सिस्टम, वो सब मैं बाद में बताऊंगा इसका यूज क्या है। आपको वाटर कैनाल सिस्टम का ट्रैक क्लियर हुआ सबको? सबको क्लियर है ट्रैक? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रैक हुआ पूरा। तो इतना बनाओ। अब अच्छा, मैं तो जगह है, अब मैं साफ कर सकता हूं इसको। तो ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है, ये 3 टाइप का होता है पोरीफेरा में। वाटर कैनाल सिस्टम 3 टाइप का होता है पोरीफेरा में। पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो 3 टाइप का होता है। 3 टाइप्स ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। 3 टाइप्स ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम के 3 टाइप होते हैं। एक होता है एस्कन टाइप, एक होता है साइकन टाइप, और एक होता है ल्यूकन टाइप। 3 टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम होता है। एस्कन टाइप, साइकन टाइप और ल्यूकन टाइप। ये जो एस्कन टाइप है ये सिंपलेस्ट होता है। एस्कन टाइप सिंपलेस्ट होता है और ल्यूकन टाइप मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है। ल्यूकन टाइप मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है और एस्कन टाइप सिंपलेस्ट होता है। अगर आप एस्कन टाइप का एग्जाम्पल देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया। साइकन टाइप का अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा साइकन। और ल्यूकन टाइप का अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला, ये तीनों स्पंज के नाम है। एस्कन टाइप का एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलेनिया, साइकन टाइप का एग्जाम्पल साइकन ही है, और ल्यूकन टाइप का एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। वाटर कैनाल सिस्टम 3 टाइप के होते हैं पोरीफेरा में। पोरीफेरा में 3 टाइप के आपको वाटर कैनाल सिस्टम मिलेंगे। 3 टाइप के। पहला होगा एस्कन टाइप, दूसरा होगा साइकन टाइप और तीसरा होगा ल्यूकन टाइप। एस्कन टाइप सिंपलेस्ट है और इसका एग्जाम्पल होता है ल्यूकोसोलेनिया। साइकन टाइप का एग्जाम्पल साइकन है और ल्यूकन टाइप का एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। 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 एस्कन टाइप, साइकन टाइप, ल्यूकन टाइप। एस्कन टाइप सिंपलेस्ट होता है, साइकन टाइप का एग्जाम्पल है साइकन, और ल्यूकन टाइप का एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। 3 टाइप का होता है कैनाल सिस्टम। अब एक चीज ध्यान देना आप, अब एक चीज आप ध्यान देना कि जो वो वाटर आता है ना अंदर, वो जो वाटर अंदर आया है उस वाटर में ऑक्सीजन भी है कि नहीं है? जो वाटर अंदर आया है उसमें ऑक्सीजन है कि नहीं है? है, ठीक है। तो स्पंज क्या करेगा, उससे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा और CO2 अपनी उस वाटर में छोड़ देगा, ठीक है। जो वाटर अंदर आया है उसमें फूड पार्टिकल है कि नहीं है? जो वाटर अंदर आया है तो फूड भी ले लेगा उससे वो, और इसके जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं वो छोड़ देगा उस पानी में, और वो पानी बाद में बाहर निकल जाएगा। तो इसके फायदे आप देख रहे हो क्या क्या है, एडवांटेज क्या है इसके। अगर आपसे कोई बात करे कि एडवांटेजेस ऑफ कैनाल सिस्टम क्या है, एडवांटेजेस ऑफ कैनाल सिस्टम क्या है, तो एक एडवांटेज होगा रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में हेल्प मिलेगी, रिस्पायरेशन में हेल्प मिलेगी। दूसरा एडवांटेज होगा कैप्चर ऑफ फूड।
एंड कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, इसमें भी हेल्प मिलेगी। और तीसरा एडवांटेज इसको मिलेगा एक्सक्रीशन में, जो पानी बाहर जा रहा है उस पानी में वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ देगा और वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो ये 3 एडवांटेज हैं कैनाल सिस्टम के। कैनाल सिस्टम के 3 एडवांटेज हैं। हाँ, अमोनिया, एग्जैक्टली निधि, अमोनिया। 3 एडवांटेज हैं कैनाल सिस्टम के। हाँ हाँ, न्यूट्रिशन लिख सकते हैं ना, उसकी कोई दिक्कत थोड़ा नहीं है। ये न्यूट्रिशन ही का तो टाइप होता है, ये जो फूड आना, डाइजेस्ट होना, ये सब न्यूट्रिशन ही तो है। न्यूट्रिशन भी लिख सकते हैं, न्यूट्रिशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक बार आपके सामने यहाँ पे कैनाल सिस्टम फिर से एक्सप्लेन कर दूं। ये लिख लिया सबने, ये सबने लिख लिया है? लिख लो, जल्दी लिख लो, लिख लीजिए, फिर मैं इसके बाद एक्सप्लेन कर देता हूं पूरा। अब एब्जॉर्ब होगा, डाइजेस्ट होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ट्रोफोसाइट उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरी बॉडी में। सिरे आप जल्दी से लिख लो पूरा, मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं इसके बाद में। तो देखिए आप मेरी बात, कैनाल सिस्टम क्या होता है? कैनाल सिस्टम में बॉडी में बाहर से पानी अंदर आएगा, सबसे पहले ऑस्टियम में आएगा, ऑस्टियम के बाद स्पॉन्जोसील में जाएगा, और स्पॉन्जोसील से फिर वो ऑस्कुलम से होके बाहर निकल जाएगा। इसको हमने क्या कहा? कैनाल सिस्टम। वाटर अंदर आता क्यों है? जो फ्लैजलेटेड कॉलर सेल है, जो कोइनोसाइट है, उनके मूवमेंट की वजह से अंदर आता है। पानी अंदर आ गया, अंदर आएगा तो वो 3 चीजों में हेल्प करेगा, रिस्पायरेशन में, फूड में और एक्सक्रीशन में। 3 चीजों में हेल्प करेगा, रिस्पायरेशन में, फूड में और एक्सक्रीशन में। ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है, ये 3 टाइप का होता है पोरीफेरा में। एक होता है एस्कन टाइप, एक होता है साइकन टाइप, एक होता है ल्यूकन टाइप। जो एस्कन टाइप है वो सबसे सरल होता है, सिंपलेस्ट होता है, और जो ल्यूकन टाइप है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है। एस्कन टाइप का एग्जाम्पल होता है ल्यूकोसोलेनिया, जबकि साइकन टाइप का एग्जाम्पल साइकन होता है, और ल्यूकन टाइप का एग्जाम्पल होता है स्पॉन्जिला। ये क्लियर आपको? वाटर कैनाल सिस्टम पूरा सबको? वाटर कैनाल सिस्टम क्लियर पूरा? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कितने पॉइंट हो गए टोटल? टोटल कितने पॉइंट हो गए हैं? 7। 7 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट है 8th पॉइंट है। एक चीज आप बताओ, आपने इसकी बॉडी में कोई अलग से आपने कोई रिस्पायरेटरी या एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखा है? इसकी बॉडी में आपने अलग से कोई रिस्पायरेटरी या एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखा? नहीं देखा। तो रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन होता कैसे है? बॉडी सरफेस से। रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन बाय बॉडी सरफेस। रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन कैसे होगा? बॉडी सरफेस से होगा। रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन होगा बॉडी सरफेस से। ल्यूकोसोलेनिया है, सोलेनिया। रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन होगा बॉडी सरफेस से। हाँ, उसी के जैसा है, बिल्कुल प्रोटोजोवन जैसा है। और एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा अमोनिया। सारे इक्वेटिक्स में आपको एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया मिलेगा। एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा अमोनिया। डाइजेशन होगा इंट्रासेल्यूलर। ये 8th पॉइंट है, ये 9th पॉइंट है, ये 10th पॉइंट है। डाइजेशन मिलेगा इंट्रासेल्यूलर। डाइजेशन मिलेगा इंट्रासेल्यूलर। रिस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन बॉडी सरफेस होंगे, और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा वो अमोनिया होगा। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होगा। स्केलेटन होगा 2 चीजों का बना हुआ,
स्केलेटन दो चीजों को होगा, ऑफ स्पीक्यूल्स और ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर। दो चीजों का स्केलेटन होता है, या तो स्पीक्यूल का होता है या स्पॉन्जिन फाइबर का होता है। स्पीक्यूल होंगे तो किस चीज के होंगे? सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट। स्पीक्यूल्स होंगे सिलिका के या कैल्शियम कार्बोनेट के। स्पीक्यूल्स होंगे सिलिका के या कैल्शियम कार्बोनेट के। स्पीक्यूल्स होंगे सिलिका के या कैल्शियम कार्बोनेट के। ये था इसका एंडोस्केलेटन। हाँ, दोनों भी हो सकते हैं। दो बॉडी सरफेस का मतलब बॉडी वॉल, बॉडी वॉल, बॉडी सरफेस का मतलब बॉडी वॉल, दोनों भी हो सकते हैं। प्रोटीनेसिस होते हैं सब। हाँ, रिकॉर्डिंग तो मैं भेज ही दूंगा, जैसे ही आ जाएगी तो मैं भेज दूंगा। रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ चालू है। जैसे ही रिकॉर्डिंग आ जाएगी मैं तुरंत भेज दूंगा। मैं क्या करूंगा रख के। हो गया सबका? कंप्लीट कर लीजिए। हो गया सबका? ठीक है। साफ कर दें इसको। अब अगला पॉइंट कितने नंबर है? अभी चल रहा है ना? अभी किसी, हाँ, नाइन्थ ट्वेल्थ। चलो जो भी नंबर है अपनी कॉपी अपने हिसाब से डाल लीजिए। मैं यहाँ पे कुछ डाले दे रहा हूँ, ट्वेल्थ नंबर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं रिप्रोडक्शन में से, पोरीफेरा में। तो देखिए कौन कौन से आते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। एनिमल्स होते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब समझते हैं आप लोग? बाइसेक्सुअल। हाँ बिल्कुल सही। हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट का मतलब अभिषेक बाइसेक्सुअल, जहां पर एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। और साथ में ये प्रोटो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज मैं आपको बताऊं, फर्टिलाइजेशन अगर आप इनमें देखेंगे, फर्टिलाइजेशन अगर आप देखेंगे इनमें तो इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन इनमें अगर आप देखोगे तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जानते हैं इंटरनल का मतलब इनसाइड बॉडी, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। और क्रॉस होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल होता है और क्रॉस होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। मैं आपको पहले समझा दूं कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता क्या है, ध्यान से देखना है यहाँ पे। ये एक एनिमल है, ये एक हर्माफ्रोडाइट एनिमल है, बाइसेक्सुअल एनिमल है। इसमें मेल गैमीट भी हैं और फीमेल गैमीट भी, दोनों बनते हैं। इसमें स्पर्म भी बनते हैं और ओवम भी बनते हैं। ध्यान से देखना। अब अगर ये इसके स्पर्म और ओवम दोनों एक ही टाइम पर बन जाएं,
एक ही टाइम पर अगर दोनों डेवलप हो जाए तो ये आपस में ही फर्टिलाइजेशन कर देंगे कि नहीं करेंगे? अगर एक ही टाइम पर उस एनिमल की बॉडी में ये दोनों बन जाएं तो आप उसी में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ना। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। लेकिन ध्यान देना, मान लीजिए कि ये एक हर्माफ्रोडाइट एनिमल है और इसमें मान लीजिए कि केवल स्पर्म डेवलप हुए, ओवम डेवलप नहीं हुए उस टाइम पे, तो इसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए दूसरे एनिमल के ओवम की जरूरत पड़ेगी। भले ही हर्माफ्रोडाइट है ये भले ही हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन अगर स्पर्म अलग टाइम पर डेवलप होते हैं और ओवम अलग टाइम पर डेवलप होते हैं तो इसको दूसरे स्पंज के या दूसरे एनिमल के ओवम की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी? होगी, होगी ना। तो ये जो फर्टिलाइजेशन होगा इसको कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसको कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। समझ रहे हैं? तो स्पॉन्जिस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है? क्योंकि एग पहले डेवलप हो जाते हैं, फीमेल ऑर्गन पहले डेवलप हो जाते हैं। उस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोटोगाइनस। ड्यू टू प्रोटोगाइनस कंडीशन, ड्यू टू प्रोटोगाइनस कंडीशन। प्रोटोगाइनस कंडीशन का मतलब क्या होता है, मैं यहां लिखे दे रहा हूं। प्रोटोगाइनस का मतलब है फीमेल गैमीट्स डेवलप फर्स्ट। फीमेल गैमीट्स डेवलप फर्स्ट। फीमेल गैमीट पहले डेवलप होते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोटोगाइनस। तो इसको क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसमें इसलिए होता है, प्रोटोगाइनस होने की वजह से। अर्थवर्म तो प्रोटेंड्रस होता है, जहां तक उसमें भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, लेकिन वो प्रोटेंड्रस होता है, तो प्रोटोगाइनस नहीं होता है। उससे पहले मेल ऑर्गन डेवलप होते हैं, उससे पहले मेल ऑर्गन डेवलप होते हैं। और देखिए रिप्रोडक्शन में अगला पॉइंट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। चलिए कोई मुझे बता सकता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? लार्वा प्रेजेंट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, लार्वा प्रेजेंट होते हैं। इनडायरेक्ट होता है मतलब लार्वा प्रेजेंट है। और ये लार्वा कौन कौन से हैं? ये है, एक लार्वा है साइकन में। साइकन में लार्वा होता है एम्फीब्लेस्टुला, दिख रहा है नीचे ना? हाँ, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। साइकन में लार्वा होता है एम्फीब्लेस्टुला। साइकन में लार्वा है एम्फीब्लेस्टुला। एम्फीब्लेस्टुला। और ल्यूकोसोलेनिया में लार्वा होता है, ल्यूकोसोलेनिया में लार्वा होता है पेरेनकाइमुला। पेरेनकाइमुला। दो लार्वा होते हैं पूरी फेरा में। साइकन में होता है एम्फीब्लेस्टुला और ल्यूकोसोलेनिया में होता है पेरेनकाइमुला। दो लार्वा होते हैं। दो लार्वा होते हैं। साइकन में होता है एम्फीब्लेस्टुला और ल्यूकोसोलेनिया में होता है पेरेनकाइमुला। साइकन में होता है एम्फीब्लेस्टुला और ल्यूकोसोलेनिया में होता है पेरेनकाइमुला। ल्यूकोसोलेनिया में पेरेनकाइमुला। हाँ, इसी का पॉइंट है ये।
ये इसी का पॉइंट है। डेवलपमेंट में लार्वा होगा और लार्वा साइकल में होगा एम्फीब्लेस्टुला। लार्वा है बेटा, ये लार्वा के नाम है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। लार्वा का नाम बस याद रखना है। तुम इतने भी याद रख लोगे तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कम से कम 30 लार्वा है पूरे एनिमल किंगडम में। तो अगर आप सारे लार्वा के नाम भी याद कर लोगे तो ये एक अचीवमेंट होगा। डिटेल तो बहुत दूर की चीज है। साइकन में लार्वा होगा एम्फीब्लेस्टुला और ल्यूकोसेरेनिया में लार्वा होगा पैरेन्काइमेला। ठीक है, ये साफ कर दूं मैं? कंप्लीट हो गया सबका? ठीक है, बढ़िया। अब इसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इसमें। ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था जो आपके सामने अभी मैंने डिटेल बताया पूरा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है जनरली, हाँ, जेम्यूल्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगला पॉइंट है ये, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग के थ्रू होता है ये। और ये होता कब है? ये होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में होता है ये। और इंटरनल बड को कहते क्या है? इंटरनल बड इज कॉल्ड क्या कहते हैं? जेम्यूल। बिल्कुल सही। और जेम्यूल किस सेल का बना होता है? कोई बता सकता है कि जेम्यूल किस सेल्स के बने होते हैं? जेम्यूल में सेल कौन सी होती है? कोई बता सकता है पूरी क्लास में? आर्कियोसाइट। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आर्कियोसाइट। जेम्यूल बने होते हैं आर्कियोसाइट के। हाँ, आर्कियोसाइट, बिल्कुल सही। सही आंसर है सबका, आर्कियोसाइट के बने होते हैं जेम्यूल। जेम्यूल बने होते हैं आर्कियोसाइट के। ये है आर्कियोसाइट। ये स्ट्रक्चर है जेम्यूल का, ऐसा दिखता है जेम्यूल। कर लीजिए खत्म यहां से। सारे जनरल फीचर्स खत्म हो गए पूरी फेरा के। अब ये बोर्ड कंप्लीट करिए, पूरी फेरा खत्म होने वाला है। 5 मिनट का और बचा है। बस फिर खत्म ही है। हाँ, एग्जाम्पल्स बताने हैं। ये कंप्लीट कर लीजिए बोर्ड पूरा। ठीक है, अब इसके बाद में अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा। लास्ट टॉपिक है ये, लास्ट पॉइंट है पोरीफेरा का। क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरा को डिवाइड किया गया है
और किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है इसको? ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन के बेसिस पर डिवाइड किया गया। प्रोटोजोआ को किस बेसिस पर डिवाइड किया गया था? प्रोटोजोआ को किस बेसिस पर डिवाइड, हाँ, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, बहुत अच्छे। इसको स्केलेटन के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। इसके 3 क्लासेस होते हैं। अगर आप इसके क्लासेस देखोगे तो 3 क्लास होंगे। पहला क्लास होता है कैलकेरिया, दूसरा क्लास है हेक्सेक्टेनिलिडा, और तीसरा क्लास है डेमोस्पॉन्जी। डेमोस्पॉन्जी 3 क्लास है इसके। पहला क्लास है कैलकेरिया, दूसरा क्लास है हेक्सेक्टेनिलिडा, और तीसरा क्लास है डेमोस्पॉन्जिया। 3 क्लास हो गए। ये जो कैलकेरिया है, कैलकेरिया में स्केलेटन होता है। स्केलेटन जो होता है वो किस चीज का बना होता है? स्केलेटन किस चीज का होता है? स्पीक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, स्पीक्यूल्स ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के स्पीक्यूल होते हैं कैलकेरिया में। हेक्सेक्टेनिलिडा का स्केलेटन अगर आप देखोगे तो ये किस चीज का बना होता है? ये बना होता है स्पीक्यूल्स ऑफ सिलिका, और इसका स्केलेटन अगर आप देखोगे तो किस चीज का बना होता है? ये बना होता है सिलिशियस स्पीक्यूल्स का। भाई सिलिका के स्पीक्यूल्स का बना होता है, और स्पॉन्जिन फाइबर, या तो स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है, और बोथ, या दोनों का बना होता है। डेमोस्पॉन्जिया में या तो सिलिका के स्पीक्यूल का होता है, या स्पॉन्जिन फाइबर का होता है, या दोनों का होता है। हेक्सेक्टेनिलिडा में केवल सिलिका के स्पीक्यूल होते हैं, और कैलकेरिया में केवल कैल्शियम कार्बोनेट के स्पीक्यूल होते हैं ओनली। अगर इसका आप एग्जाम्पल देखोगे तो इसका एग्जाम्पल एक आपको मिलेगा ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया मिलेगा आपको, ये स्मॉलेस्ट स्पंज है, ये स्मॉलेस्ट स्पंज है। दूसरा मिलेगा साइफा, साइकन, साइकन, इसका नाम होता है साइफा, SCHYPHA, साइफा, इसका नाम होता है साइफा, SCHY, साइफा, साइफा। ल्यूकोसोलेनिया स्मॉलेस्ट स्पंज होता है, और साइकन का नाम होता है साइफा। हेक्सेक्टेनिलिडा का आपको एग्जाम्पल मिलेगा यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, इसका नाम होता है वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस फ्लावर बास्केट। यूप्लेक्टेला का नाम होता है वीनस फ्लावर बास्केट, और ये मैरिज गिफ्ट है जापान में, मैरिज गिफ्ट इन जापान। जापान में इसको मैरिज गिफ्ट के तौर पर यूज करते हैं यूप्लेक्टेला को। यूप्लेक्टेला का कॉमन नेम होता है वीनस फ्लावर बास्केट, और इसको जापान में मैरिज गिफ्ट के तौर पर यूज करते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है, एक होता है यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया का कॉमन नेम होता है बाथ स्पंज, यू स्पॉन्जिया का कॉमन नेम होता है बाथ स्पंज। और दूसरा होता है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला का कॉमन नेम होता है फ्रेश वाटर स्पंज। फ्रेश वाटर स्पंज। ये कम से कम इतने एग्जाम्पल तो आपको पढ़ने होंगे, मिनिमम है ये। आपको दिख नहीं रहा हो नीचे की तरफ तो मैं झुकाए दे रहा हूं इसको थोड़ा सा, क्योंकि लिख तो दिया है, अब देखो अभी दिख रहा होगा,
थोड़ा सा उधर घुमाना पड़ेगा, अभी दिख रहा है पूरा। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। हो गया सबका? अभी एक एग्जाम्पल मुझे और बताना है, आप इतना लिख लीजिए, फिर एक एग्जाम्पल और बताना, मैं इसलिए रुक गया था। आप आराम से कर लो, आराम से कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये रेगुलर क्लास ही चल रही है, कोई जल्दबाजी नहीं है, रेगुलर क्लास है, जैसे उसमें पढ़ाता हूं वैसे इसमें पढ़ा रहा हूं। अब तो आराम से लिख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस एक एग्जाम्पल और बाकी है, कुछ नहीं होगा, मर जाएगा। यहाँ पर कोई कंट्रेक्टर व्हीकल थोड़ा ना होती है उसको मैनेज करने के लिए। एक एग्जाम्पल अभी और बाकी है, यहां पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने छोड़ दिया है। साइकन का दूसरा नाम है साइफा, SCYPHA, साइफा। हाँ, साइफा कॉमन नेम है। हाँ, थोड़ी जगह हो जाए, मैं लिखे दे रहा हूं, यहां पे लिखना है। डेमो स्पॉन्जिया का एक एग्जाम्पल और बाकी है, अभी मैं यहां लिखे दे रहा हूं, यहां लिखे दे रहा हूं। इसका एग्जाम्पल है, इसका डेमो स्पॉन्जिया का, ध्यान से सुनो। तुम लोग पता नहीं कहां से कहां लिखोगे, इसलिए मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूं। डेमो स्पॉन्जिया का थर्ड एग्जाम्पल एक और है, क्लायोना। क्लायोना, इट इज कॉल्ड बोरिंग स्पंज। बोरिंग स्पंज, क्लायोना, इसका कॉमन नेम होता है बोरिंग स्पंज, क्लायोना का। और ये क्लायोना करता क्या है, ये हार्मफुल है, हार्मफुल टू ऑयस्टर इंडस्ट्री। जहां पर आर्टिफिशियल कल्चर करते हैं पर्ल्स का, मोतियों का, तो उस इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल होता है क्लायोना। क्लायोना हार्मफुल होता है पर्ल इंडस्ट्री के लिए। आजकल आप देखते हैं बहुत सारे जो पर्ल आते हैं मार्केट में, तो ये दो तरीके से पर्ल बन रहे हैं। एक तो पर्ल बनता है जो आपका नेचुरल आता है निकल के वाटर बॉडीज से, और दूसरा जो मोती आप देख रहे हैं, जो पर्ल आजकल मार्केट में आ रहे हैं, ये कल्चर करे जा रहे हैं, कल्चर करे जाते हैं, ये प्रोड्यूस करे जाते हैं, आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं, पर्ल कल्चर करते हैं, पर्ल फॉर्मेशन इंडस्ट्री है पूरी वो। तो ये पर्ल इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल होता है क्लायोना, बोरिंग स्पंज। बोरिंग मतलब उसके ऊपर जो पर्ल वास्टर होता है, उसके ऊपर एक सेल होता है, जैसे तुमने देखा सीप होती है ना, तो उसमें छेद कर देता है। बोरिंग माने छेद करना, बोरिंग माने छेद करना। और जब पर्ल के ऊपर छेद हो जाएगा तो वो पर्ल वास्टर के ऊपर, तो फिर उसमें पर्ल नहीं बनेगा। अब पर्ल फॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं पूछने लगना यहीं पे कि पर्ल बनता कैसे है, क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हो, फिर नहीं पता लगा किसी क्वेश्चन आ गया, सर अब ये भी बता दो पर्ल बनता कैसे है, तो ये नहीं बताना है यहाँ पे। कि पर्ल के बाद में फाइलम सिलेंट्रेटा, और निडेरिया, फाइलम सिलेंट्रेटा और निडेरिया। पूछने वाले थे, मुझे मालूम है तुम लोग बहुत खुरापाती हो, मुझे मालूम है कि अभी हो सकता है कोई ना कोई ये पूछने लगे कि सर बताइए तो पर्ल कैसे बनता है, तो वो हमें यहाँ पर डिस्कस नहीं करना, पर्ल इंडस्ट्री नहीं पढ़ानी है यहाँ पे। अगला फाइलम है सिलेंट्रेटा और निडेरिया। नेक्स्ट है फाइलम सिलेंट्रेटा और निडेरिया।
देखिए ये जो फाइलम है इसको सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं और निडेरिया क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं। एक्चुअल में ये जो सिलेंट्रेटा है ये पुराना नाम है उसका, और निडेरिया उसका न्यू नेम है। ये नाम क्यों रखे गए? एक्चुअल में जैसे आपने देखा स्पंज की बॉडी के अंदर जो बॉडी कैविटी थी उसका नाम था स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील। वैसे ही सिलेंट्रेट की बॉडी के अंदर भी एक बॉडी कैविटी होती है और उस बॉडी कैविटी का नाम होता है सिलेंट्रॉन, सिलेंट्रॉन। तो उस सिलेंट्रॉन बॉडी कैविटी के नाम की वजह से इन एनिमल्स को हमने कहा सिलेंट्रेटा। लेकिन बाद में देखा गया इनमें एक सेल पाई जाती है, उस सेल का नाम होता है नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट सेल का नाम होता है नीडोब्लास्ट। ये जो नीडोब्लास्ट होते हैं ये बहुत स्पेशलाइज्ड सेल है। नीडोब्लास्ट ऐसी सेल आपको पूरे एनिमल किंगडम में और कहीं भी नहीं मिलती, नीडोब्लास्ट। तो ये जो नीडोब्लास्ट सेल है इसकी वजह से बाद में इनका नाम चेंज किया गया और दूसरा इनका नया नाम रखा गया नीडो निडेरिया, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है, नीडोब्लास्ट सेल्स। अगर इनका आप हैबिटेट देखेंगे तो मोस्टली मैराइन है, ये मोस्टली मैराइन है, सम फ्रेश वाटर भी है। मोस्टली मैराइन है, सम फ्रेश वाटर, फॉर एग्जांपल हाइड्रा। मोस्टली मैराइन है ये अगर आप इनको देखोगे तो। और एक बात आप बताओ कि सीलोम और सिमिट्री वगैरह तो आप समझते ही होंगे सब इसकी, कि सीलोम सिमिट्री जो सब मैंने पहले बताई थी कि सीलोम होती नहीं है, सिमिट्री कैसी होती है सिलेंट्रेटा में, रेडियल होती है। डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। और बस यही सारे पॉइंट थे। और तो दूसरी है बॉडी वॉल, बॉडी वॉल कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये। कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। आउटर लेयर, आउटर लेयर एक्टोडर्म, मिडिल लेयर मीजोग्लिया और इनर लेयर एंडोडर्म। आउटर लेयर एक्टोडर्म, मिडिल लेयर मीजोग्लिया और इनर लेयर अगर आप देखोगे तो वो है एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोग्लिया और एंडोडर्म। एंडोडर्म, मीजोग्लिया और एक्टोडर्म। हो गया। अच्छा आप ये बताओ कि जैसे आपने वो देखा है, बस खत्म करने वाला हूं क्लास, 2 मिनट में खत्म करने वाला हूं, 2 मिनट में। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो आप और मैं इसके बाद खत्म कर रहा हूं, आपका 10 मिनट का ब्रेक रहेगा। आपका 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, मैं ओवर करने वाला हूं क्लास तुरंत। आप हेडिंग लिखिए सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, तीसरा पॉइंट है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखो, जैसे आपने वो देखा है हनी बी, हनी बी आपने देखी है। तो हनी बी में आपने हाँ देख, मेल और फीमेल होते हैं, ड्रोन होते हैं, आपने मालूम है 3 टाइप के मेंबर होते हैं हनी बी में, मेल फीमेल, मेल फीमेल और वर्कर। 3 टाइप के मेंबर होते हैं, मेल फीमेल और वर्कर। तो जब लाइफ में किसी की एनिमल की लाइफ साइकिल में 2 से ज्यादा मेंबर हो
तो उनको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। और जब किसी की लाइफ में दो मेंबर हो, लाइफ साइकिल में दो टाइप की स्टेजेस हो, तो उसको बोलते हैं डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म, ठीक है। तो हम यहां पर सिलेंट डेटा में देखेंगे तो सिलेंट डेटा में डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। सिलेंट डेटा में डाइमॉर्फिज्म होता है। हम इस डाइमॉर्फिज्म को देखेंगे। डाइमॉर्फिज्म सिलेंट डेटा में क्या होता है? डाइमॉर्फिज्म। क्लियर हो रहा है? तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की हम लोग बात करेंगे और अगली क्लास में मैं आपको यहां से ब्रेक दे रहा हूं, ठीक है। आपको ये पूरी क्लास क्लियर है? अब आपका इस वीक में सिलेबस टेस्ट का कंप्लीट हो पाएगा। अगर मैं आज ये क्लास नहीं लेता तो आपका टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। तो अब आपका टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट होगा, क्योंकि अब मैं सिलेंट डेटा और टीमोफोरा केवल उतना पढ़ना रह गया, ठीक है। तो अभी आप लोग ब्रेक ले लीजिए अब, और जब सर आ जाएंगे तो मैं उनको क्लास ट्रांसफर कर दूंगा। थैंक यू सभी लोगों को, धन्यवाद। आप लोग ब्रेक ले लीजिए अब। बाय बेटा, बाय। थैंक यू बेटा, थैंक यू सभी लोगों को, धन्यवाद। सर आ गए हैं तो मैं उनको क्लास ट्रांसफर कर दे रहा हूं।